ये हमारा संधान सेक्शन है। खास करके आयुर्वेद में पंचविध कषाय कल्पना का नाम तो आता है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, लेकिन उसकी सविरिता अवधि सद्य सेवन करने का। तो लॉन्ग टाइम के लिए आचार्यों ने टेक्निक डेवलप किया और उसका नाम संधान कल्पना। संधान कल्पना में हम द्रव्य को फर्मेंटेशन कराने के बाद 1 मंथ फर्मेंटेशन कराते हैं। आफ्टर फर्मेंटेशन उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और खास करके आसव अरिष्ट जितना पुराना होगा उतना गुणकारिता के दृष्टिकोण से कारगर होगा। आसव अरिष्ट में मेन इंग्रेडिएंट के रूप में अगर हम देखें तो द्रव, मधुर द्रव, फर्मेंटिंग एजेंट एंड प्रक्षेप द्रव्य के रूप में महत्व इंग्रेडिएंट यही है। अलग अलग आसव अरिष्ट का नाम, चाहे वो भास्करिष्ट हो, चाहे अर्जुनारिष्ट हो, चाहे द्राक्षारिष्ट हो, उसके इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट यही है द्रव, मधुर द्रव, प्रक्षेप द्रव और सुगंधित द्रव, फर्मेंटिंग एजेंट। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसमें 4-5 फैक्टर अपना अपना वर्क करता है कि सबसे पहले द्रव निर्माण, द्रव हम किस तरह से बनाएं। तो खास करके क्वाथ प्रिपरेशन हमारे यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट हम क्वाथ प्रिपरेशन करते हैं अरिष्ट के लिए, और आसव के लिए क्वाथ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बिना अग्नि संस्कार किए हुए स्वरस आदि डाल के जो फर्मेंटेशन कराते हैं उसे आसव करते हैं, और आप अग्नि साध्य करने के बाद जिसमें हम फर्मेंटेशन कराते हैं उसे अरिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो जितना द्रव हम यूज कर रहे हैं, एक लाइन आया द्रव द्रोणी तुलाम गुरा, अगर द्रव 13 kg के नजदीक का है, 12 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसमें 1 तुला गुड़, 1 तुला मीन्स 4.8 kg या 5 शेर हम कर सकते हैं। तो मधुर द्रव 12 पॉइंट समथिंग में 5 kg या 5 शेर मधुर द्रव का यूज करेंगे। अगर कहीं वर्णन है हनी का, तो गुड़ का हाफ, बेला का हाफ, मधु का, हनी का यूज किया जाएगा। और उसमें जो प्रक्षेप द्रव लिया गया है, गुड़ का 1/10 पार्ट प्रक्षेप द्रव का यूज किया जाएगा। मेन इसमें क्या है कि फर्स्ट है क्वाथ निर्माण, उसको कहेंगे द्रव। दूसरा है मिक्सिंग ऑफ स्वीटिंग एजेंट, गुड़ यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं, शुगर कैंडी का यूज कर सकते हैं, अलग अलग मधुर द्रव्य आता है। इसके बाद उसमें आता है फर्मेंटिंग एजेंट। फर्मेंटिंग एजेंट में हम धात की पुष्प का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में बबूल त्वक का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में मधु पुष्प का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में किन्नु का यूज करते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में मॉडर्न में बेकरी ईस्ट के नाम से जाना जाता है, उसका यूज करते हैं। इंग्लिश में दोनों को ईस्ट करते हैं, किन्नु को भी ईस्ट करते हैं, बेकरी ईस्ट को भी ईस्ट करते हैं, लेकिन दोनों दो चीजें। बेकरी ईस्ट जो है वो केमिकली बनाया जाता है, और हमारा आयुर्वेदिक किन्नु जो है कि फर्स्ट टाइम हम जो फर्मेंटेशन कराते हैं और प्रक्षेप द्रव जो बॉटम पार्ट पे सेटल डाउन हो गया, आफ्टर फिल्टरिंग उसे ड्राई करके हम बाद में यूज करते हैं, उसका नाम किन्नु है। तो अलग अलग रेशियो बताया गया है कि किन्नु का अगर हम यूज करेंगे, जो आयुर्वेदिक सेटल होने के बाद कलेक्ट करते हैं, तो 960 ग्राम फॉर 40 लीटर, 960 ग्राम फॉर 40 लीटर यूज करना पड़ेगा। अगर हम मॉडर्न किन्नु का यूज करेंगे, इसके नाम से जाना जाता है, तो 200 mg पर लीटर, 200 mg पर लीटर का यूज करेंगे। विदाउट किन्नु डाले हुए भी फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि उसमें आपने जैगरी का यूज किया है। जैगरी डालने के बाद फर्मेंटेशन इजी होगा, लेकिन फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटेड मटेरियल अगर आप यूज करते हैं तो फर्मेंटेशन इजी होगा, जल्दी होगा। तो ये 4। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसा है कि किस जगह पे संधान करना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। भूमि तले, इन द पिट। दूसरा आया चुल्ली का आगार, जिस रूम में आप फायर का यूज करते हैं वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। एक तीसरा आया अश्वशालागार, जहां पे आप हॉर्स को रखते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। या एक शब्द आया धान्य राशि, कि जो पात्र है उसके चारों ओर से किसी भी धान्य से हम उसे कवर कर देते हैं, तो धान्य में टेम्परेचर मिलता है। आप किसी भी चावल और बीट की, गेहूं में अगर हाथ डाल के देखेंगे तो थोड़ा सा हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। तो मेंटेन के लिए हमारा पर्पस क्या है, हीट मेंटेन करने के लिए धान्य राशि हो, अश्वशालागार हो, या फिर चुल्लिकागार हो, या भूमि तले पीट करने का। आजकल थोड़ा टेक्निक डेवलप कर दिया, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डार्क रूम का यूज करते हैं। एक वैसा चेंबर जिसमें विंडो की व्यवस्था ना हो और उसमें जो टेम्परेचर रहता है बहुत ज्यादा रहता है। खास करके यहां यह ध्यान देना होगा कि फर्मेंटेशन के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए।
तो एक अच्छी तरह से फर्मेंटेशन के लिए 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर हमें चाहिए। बिलो 25 डिग्री टेम्परेचर अगर है, फर्मेंटेशन होगा, स्लो फर्मेंटेशन होगा, लेट से होगा, तब तक आपके फंगस आने की ग्रोथ होने की संभावना हो जाएगी। अगर आप 35 से मोर देन 35, 40 और 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, इतना फास्ट फर्मेंटेशन होगा कि जितना भी आपका आसव या अरिष्ट है वह शुक्र बन जाएगा, अम्ल रस में परिणत हो जाएगा। इसलिए एक टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड आसव अरिष्ट के लिए चाहिए। तो प्राचीन कालों में भूमि के नीचे का यूज किया जाता था, शलागार का यूज किया जाता था। आजकल ज्यादातर फार्मेसी में डार्क रूम का प्रयोग करते हैं। हमारा ये फार्मेसी भी देख रहे हैं इस साइड से, इसका हाइट कम रखा गया है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। तो ये दूसरा आया कि हमारे आचार्यों ने बताया कि फर्मेंटेशन कितने दिनों में करना चाहिए। तो डिफरेंट प्रिपरेशन में आप देखेंगे तो अलग अलग फर्मेंटेशन का टाइम बताया गया। जैसे तक्र अरिष्ट है, सबसे कम समय में 3 डेज में फर्मेंटेशन ओवर हो जाता है। गुग्गुला सब है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ में फर्मेंटेशन हो जाता है। लेकिन सारंगधर अगर हम देखें तो जनरली फर्मेंटेशन के लिए 1 मंथ का टाइम फिक्स किया है, 1 मंथ फर्मेंटेशन करने के लिए। यही टेक्निक है। अब इसके लिए किस तरह के पात्र में फर्मेंटेशन कराना चाहिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि इसके लिए पहले मड पॉट का यूज किया जाता था। मड पॉट अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है, लार्ज स्केल पे बड़ा साइज में मिलता नहीं है। इसके जगह वुडन ड्रम का यूज किया जाता है, इसके लिए मेटेलिक ड्रम का यूज किया जाता है। इसके जगह आज प्लास्टिक ड्रम का भी यूज किया जा रहा है। सुविधा अनुसार आप उसका यूज कर सकते हैं। हर पात्र में मेरिट एंड डिमेरिट होता है। खास करके आप अगर अर्थन पॉट का यूज किए तो अर्थन पॉट ज्यादातर ब्रेक होने की संभावना होती है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। लेकिन जब फर्मेंटेशन का प्रेशर बढ़ेगा तो उससे वो धीरे धीरे लीकेज होना शुरू हो जाएगा, वो एरिया पूरा वेट हो जाता है। अगर आप मेटेलिक पॉट का बात करें तो मेटेलिक पॉट में कोई आम्लरस प्रधान द्रव्य अगर है तो उसका रिएक्शन होने की संभावना रहती है। वुडन ड्रम में अगर आप देखें तो छोटे छोटे पीस से उसको राउंड शेप दिया जाता है। क्लीनिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद बाकी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। आज खास करके प्लास्टिक ड्रम का यूज करते हैं और सभी फार्मेसी में इसका लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है। तो इसको 3 स्टेप में बांट देते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ द्रव और मिक्सिंग ऑफ मधुर द्रव्य, देन पात्र में रखा। सेकेंड स्टेप में इसका बीच बीच में हम टेस्ट करते हैं, परीक्षा करते हैं कि अब फर्मेंटेशन ओवर हुआ कि नहीं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्मेंटेशन स्टार्ट है? स्टार्टिंग में आफ्टर 2 डेज आप साउंड अगर कान लगा के उसे सुनेंगे तो उसमें पुट 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 साउंड आएगा, इट मीन्स फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद 5 to 10 डेज के अंदर अगर वहां कैंडल लेके जाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, उस समय फर्मेंटेशन पीक पे होता है। फर्मेंटेशन ऑफ होने के बाद अगर आप कैंडल ले जाएंगे तो कैंडल जलता रहेगा। अगर लाइम वाटर टेस्ट करेंगे, जब फर्मेंटेशन हो रहा है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की कलर हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आफ्टर फर्मेंटेशन उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि आफ्टर फर्मेंटेशन उसे फिल्टर करके रखें, और कुछ टेक्स्ट में इस तरह का वर्णन किया गया कि 1 ईयर अनडिस्टर्ब उसे फिल्टर के बाद रखना चाहिए। आप देखेंगे कि जिस समय फिल्टर करने के बाद उसका जो टेस्ट था, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, इस तरह से उसके कलर में चेंजिंग आ गई और स्वीटिंग एजेंट उसमें बढ़ता चला जाएगा, कलर भी डार्क होता चला जाएगा। इसलिए 1 ईयर फर्मेंटेशन करने का विधान आचार्यों ने बताया है। प्लास्टिक कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क रूम तो सही है, हमारे पास डार्क रूम है, स्टोर किया है आसव अरिष्ट को, लेकिन अभी प्लास्टिक का बैन है, प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते। सो ऐसे समय में प्लास्टिक में हम क्या स्टोर कर सकते हैं आसव अरिष्ट को, कौन सा प्लास्टिक यूज़ करना है, ये थोड़ा फोकस कीजिए सर, लाइट डालिए इस पर। हमारे यहाँ बहुत सारे पात्रों का वर्णन किया गया है, लेकिन हर पात्र में मेरिट डिमेरिट होते हैं। अभी आपका प्रश्न था कौन सा प्लास्टिक कंटेनर का यूज करना है। इसके लिए एक शब्द आता है फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर का हम यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और ज़्यादातर वाइट कलर का उसमें करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का रिएक्शन होने की संभावना कम रहती है। हमारे यहाँ मेटेलिक पात्र का भी वर्णन आया, स्वर्ण रजत पात्रे वा मृणमये पिबा। सारस्वत अरिष्ट बनाया जाता था सोने के पात्र में, अभी वो सब अनुपलब्धता है। सारस्वत अरिष्ट बनाते समय एक गोल्ड का एक प्लेट डाल देते हैं अंदर में, और जिस समय फिल्टर करते हैं सबसे पहले प्लेट निकालते हैं। इसी तरह रजत पात्रे वा
अभी हर जगह प्लास्टिक ड्रम और टेन पॉट, वुडन ड्रम लार्ज स्केल में यूज हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो लार्ज स्केल पे बनाती हैं ज़्यादातर प्लास्टिक ड्रम का यूज करती हैं। कोई वैसा प्रिपरेशन जैसे कांजी हुआ, धान्याम्ल हुआ, ये सब इसमें पोर्सलिन पात्र का प्रयोग करते हैं, जार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें आम्ल रस होता है। आम्ल रस का अगर मेटेलिक पार्ट में करते हैं उसमें भी रिएक्शन होगा, इसके लिए स्टोन के बर्तन में कराया जाता है। आप जो संधान करते हैं ना सर, कितने वक्त में आप निकाल के, क्या हमारे लिए ये जरूरी है कभी कभी निकाल के देखना है, कब निकालना है, कब देखना है? अलग अलग आशा वरिष्ठ का अलग अलग टाइम रहता है, क्या है सर वो? मैं पहले बताया हमारे यहाँ 3 डेज का भी रेफरेंस है तक्रारिष्ट, 6 मंथ का भी रेफरेंस है गुकुला सब, लेकिन सारंगधर ने मास पर्यंत शब्द का प्रयोग किया 1 मंथ। 1 मंथ आप देख रहे हैं जिसमें आप स्वीटिंग एजेंट अंदर में डालेंगे, डालने के बाद जो आप प्रक्षेप द्रव्य का प्रयोग करेंगे, उसमें प्रक्षेप द्रव्य ऊपर फ्लोटिंग अवस्था में रहता है। उसके बाद हम इसको 2 दिन तक कपड़े से कवर करके रखते हैं। आफ्टर 2 डेज इसके नज़दीक अगर आप एयर ले जाइएगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। नीचे अब अगर आप देखेंगे बबल्स आते रहेगा, इट मीन्स स्टार्ट हो गया है फर्मेंटेशन। इमीडिएट इसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं और यहाँ से मड एंड क्लॉथ का कपर मिट्टी करके अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। 1 मंथ का सर यहाँ पर वही प्रोसीजर किया है जो संदीप बना का किया गया है। टेक ए क्लोज शॉट हियर से। हाँ सर, थोड़ा हार्ड होगा, इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, इस पेस्ट में क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। तो गोमे और मड दोनों को कंबाइन करके पेस्ट बना के इस पर लेपन किया जाता है, क्रैक्स नहीं आता है। आफ्टर 2 डेज थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा तब करते हैं। तो फर्मेंटेशन के बाद आफ्टर 15 डेज इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, तो उसमें साउंड का क्या पोजीशन है, कैंडल टेस्ट है उसमें करते हैं। अगर फर्मेंटेशन चल रहा है अगेन उसको कवर करके रख दिया जाता है और फिर 1 मंथ पर्यंत फर्मेंटेशन जो है 8 से 15 डेज के अंदर पीक पॉइंट पे होके शांत हो जाती है। कभी कभी इसमें क्लाइमेट का भी इफेक्ट होता है। अगर शीत ऋतु में आप कर रहे हैं तो डबल टाइम चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं तो प्रायः 8 to 15 मिनट में 15 डेज में हो जाता है, लेकिन शीतकाल में अगर आप कर रहे हैं तो 10 to 25 डेज नियर अबाउट लगता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा 1 मंथ पर्यंत रखें। सर ये आशा वरिष्ठ प्रिपेयर करना हो या क्वाथ कुछ भी तेल प्रिपेयर करना हो, रॉ मटेरियल्स क्या हमें सभी कुप्पा में मिलता है या आपको क्या तकलीफ है और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? और ड्रग्स और रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने में कौन सा नहीं मिलता है, कौन सा मिलता है, ईजिली अवेलेबल है, उसके लिए क्या इंतज़ाम है सर? खास करके हर ड्रग हर एरिया में नहीं आता है। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो हिमालय रीजन बताया गया है, कुछ ड्रग ऐसे हैं जो विंध्याचल पर्वत के नज़दीक, मीन्स शीत वीर्य वाली औषधि जो है हिमालय के नज़दीक से कलेक्शन होना चाहिए और उष्ण वीर्य वाली जो है विंध्याचल पर्वत से कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट में रेफरेंस है। लेकिन हम लोग टेक्स्ट में रेफरेंस है प्रशस्त देशे संजातम प्रशस्त अनिचोदितम, कि जो भूमि हो वो प्रशस्त देश में उत्पन्न ड्रग कलेक्शन करना चाहिए। लेकिन कंक्लूड करते समय हम लोग ये देखेंगे, हम लोग मार्केट पे डिपेंड करता है। बड़े बड़े मार्केट हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, वहाँ क्या है हर जगह से ड्रग जहाँ से कल्टीवेट होता हो वहाँ से कलेक्ट किया जाता है और फिर वहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो हम लोग रॉ मटेरियल के लिए बॉम्बे मार्केट से परचेज करते हैं। बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो फ्रेश यूज करना चाहिए, जैसे कुष्मांड है फ्रेश यूज करना चाहिए, शतावरी है फ्रेश यूज करना चाहिए, क्या कहते हैं गुरुचि है फ्रेश यूज करना चाहिए। तो ऐसे द्रव्यों की व्यवस्था लोकल मार्केट में होती है, लेकिन लार्ज स्केल पे हम लोग बॉम्बे दिल्ली से कलेक्ट करके लाते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी और लार्ज स्केल में आप जितना सप्लाई लेना चाहें वहाँ मिल जाएगी। और हम अभी आशा वरिष्ठ के संधान प्लेस में डार्क रूम में है, हमारे फार्मेसी के डार्क रूम में कितने आशा वरिष्ठ हम लोग प्रिपेयर करते हैं सर? कितने वैरायटीज़ के हम प्रिपेयर करते हैं और क्या कोई स्पेशल ऐसा आशा वरिष्ठ हम प्रिपेयर करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है? जैसे हम लोग यहाँ लगभग 18 टाइप्स के आशा वरिष्ठ बनाते हैं। गोमूत्र सब भी बनाना शुरू किया हूँ, वो मार्केट में सभी कंपनी नहीं बनाती। गोमूत्र सब हमारा यहाँ हॉस्पिटल के लिए सप्लाई होता है। बाद बाकी द्राक्षा रिस्ट, अर्जुना रिस्ट, कनका सब ये प्रायः सभी कंपनी बनाते हैं, हमारी कंपनी भी बनाती है। गोमूत्र सब कोई नहीं बनाता है, हमारा यहाँ बनाया जाता है स्पेशल।